नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऐसे हिंदी गुरु जी पर। अपनी हिंदी साहित्य इतिहास की सीरीज चल रही थी, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे 11 नंबर पर डॉक्टर नगेंद्र को। तो इसके अंदर देखिए, डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1999 ईस्वी में हुई थी। डॉक्टर नगेंद्र की रचनाएं देखिए, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो एक नंबर पर देखिए, हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, जिसका समय है 1973 ईस्वी, और इस रचना के 10 भाग हैं। कितने भाग हैं? 10। सेकंड देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास या अद्यतन का इतिहास। थर्ड देखिए, रीति काव्य की भूमिका। फोर्थ रचना देखिए इसकी, आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। और फिफ्थ रचना देखिए इनकी, रस साहित्य। और इस रचना पर यानी रस साहित्य रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको, और कब मिला? 1965 ईस्वी में। अब देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से विशद ग्रंथ रचा गया। और कौन सा ग्रंथ रचा गया? तो वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इनका काल विभाजन और नामकरण देखिए। एक नंबर पर देखिए, आदिकाल, जिसका समय इन्होंने निर्धारित किया 7वीं से 14वीं सदी। सेकंड देखिए, भक्ति काल, और इसका समय निर्धारित किया 14वीं से 17वीं सदी। थर्ड देखिए, रीतिकाल, और इसका समय निर्धारित किया 17वीं से 19वीं सदी। और फोर्थ देखिए, आधुनिक काल, और इनका समय निर्धारित किया 19वीं सदी से अब तक। अब देखिए, आधुनिक काल को डिवाइड किया इन्होंने। तो एक नंबर पर देखिए, पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु काल, इसका समय इन्होंने रखा 1857 से 19वीं ईस्वी। सेकेंड नंबर पर देखिए, जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी काल, और इसका समय इन्होंने निर्धारित किया 1900 से 1918 ईस्वी। थर्ड देखिए, छायावाद काल, और इसका समय निर्धारित किया 1918 से 1938 ईस्वी। फोर्थ नंबर देखिए, छायावादोत्तर काल, और इसका समय निर्धारित किया 1938 से अब तक। छायावादोत्तर काल को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया। पहला देखिए, प्रगति प्रयोग काल, जिसका समय निर्धारित किया 1938 से 1953 ईस्वी। सेकंड देखिए, नवलेखन काल, और इसका समय निर्धारित किया 1953 से अब तक। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि ये हिंदी साहित्य का इतिहास के संपादक थे। यानी इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, यह हिंदी साहित्य इतिहास के क्या थे? संपादक थे। और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब अपन पढ़ेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी को। इनकी रचना देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, ये इनकी रचना है, और इसका प्रकाशन हुआ था 1986 ईस्वी में। साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता एवं आकर्षण में अद्वितीय है। अब देखिए नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। यह प्रकाशित हुआ नागरी प्रचारणी सभा काशी से, और इसके 16 खंड हैं। कहाँ से प्रकाशित हुआ? नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ, और इसके 16 खंड हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1993 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 16 जुलाई 1993 ईस्वी को। इस सभा का मुख्य संपादक कौन था? श्याम सुंदर दास ही सभा के मुख्य संपादक थे। इनके सहयोगी देखिए, इनके सहयोगी कौन कौन रहे? राम नारायण मिश्र व शिव कुमार सिंह इनके सहयोगी रहे। इस सभा का अध्यक्ष देखिए, राधा कृष्ण दास इस सभा के अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट देखिए, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। यानी कि इसका शीर्षक क्या है वो देखिए, हिंदी साहित्य की पीठिका इसका शीर्षक है। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, जिसके संपादक हैं, इसके संपादक कौन है? राजबली पांडे। इसके अंतिम भाग का शीर्षक है हिंदी का लोक साहित्य, जिसके संपादक हैं राहुल सांकृत्यायन व कृष्णदेव उपाध्याय। अब अपन पढ़ेंगे बाबू श्याम सुंदर दास को।
इनकी रचना देखिए, 1 नंबर पर हिंदी कोविद रत्नमाला, जिसके 2 भाग थे। एक तो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और एक 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कितने भाग थे इसके? 2। सेकंड देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य, और यह प्रकाशित हुआ 1920 ईस्वी में। अब अपन पढ़ेंगे डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल को। इनकी रचना देखिए, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो प्रकाशित हुई 1931 ईस्वी में। सेकंड रचना देखिए इनकी साहित्य प्रकाश, जो प्रकाशित हुई 1931 ईस्वी में। थर्ड रचना देखिए साहित्य परिचय, यह रचना प्रकाशित हुई 1931 ईस्वी में। इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल एवं रीतिकाल को कलाकाल कहकर पुकारा। आदिकाल को किस नाम से पुकारा? जय काव्य काल, और रीतिकाल को कलाकाल। अब अपन पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार, जो क्रमानुसार हैं। पहली रचना देखिए, हिस्टोयर द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, और यह प्रकाशित हुई 1839 ईस्वी में, और इसके रचनाकार हैं गारसद तासी। सेकेंड नंबर पर देखिए, तज़किरा ई सूरा ई हिंदी तबका सूरा, और यह प्रकाशित हुई 1884 ईस्वी में, और इसके रचनाकार थे मौलवी करीमुद्दीन। नेक्स्ट देखिए, भाषा काव्य संग्रह, और यह प्रकाशित हुआ 1873 ईस्वी में, और इसके रचनाकार हैं महेश दत्त, और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, शिव सिंह सरोज, जो प्रकाशित हुआ 1883 ईस्वी में, और इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। नेक्स्ट देखिए, हिंदी कोविद रत्नमाला, जिसके 2 भाग हैं। एक तो 1909 में प्रकाशित हुआ और दूसरा 1914 ईस्वी में, और इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास, और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट रचना देखिए 6 नंबर पर, मिस्र बंधु विनोद, और यह प्रकाशित हुआ 1913 ईस्वी में, और इसके रचनाकार थे मिस्र बंधु। नेक्स्ट देखिए, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और यह प्रकाशित हुआ 1917 ईस्वी में, और इसके रचनाकार हैं एडविन ग्रीव्स, और यह आंग्ल भाषा में प्रकाशित हुई, और यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी भर्ती 2002, यूपीएससी जीआईसी भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, और यह प्रकाशित हुआ 1920 ईस्वी में, और इसके लेखक हैं फ्रैंक ई के, और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, ब्रज माधुरी सार, जो 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और इसके रचनाकार हैं वियोगी हरि। नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य विमर्श, और यह है 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और इसके रचनाकार हैं पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2009, यूपी टीजीटी भर्ती 2005 और 10 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 11 नंबर पर देखिए अब नेक्स्ट रचना, हिंदी भाषा का विकास, जो 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। 12 नंबर पर देखिए, कविता कौमुदी, यह 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इसके रचनाकार हैं रामनरेश त्रिपाठी, और इस रचना के 8 भाग हैं, और यह क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश पीजीटी भर्ती 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और यह इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट, हिंदी भाषा एवं साहित्य, और यह कब प्रकाशित हुआ? 1930 ईस्वी में, और इसके रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। 15 नंबर पर देखिए, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, और यह प्रकाशित हुआ 1930 ईस्वी में, और इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत शास्त्री। 16 नंबर पर देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1931 में यह प्रकाशित हुआ, और इसके रचनाकार हैं रामाशंकर शुक्ल रसाल। अब 17 नंबर पर देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, यह 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। 18 नंबर पर देखिए, हिंदी साहित्य,
यह 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके संपादक थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अब 19 नंबर पर देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। यह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार हैं कृष्ण शंकर शुक्ल। 20 नंबर पर देखिए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और यह 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग भर्ती 2022 में पूछा गया है। 21 नंबर पर देखिए मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। यह 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। 22 नंबर पर देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका और यह 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2005, एनवीएस पीजीटी भर्ती 2014, स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब 23 नंबर पर देखिए खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास और यह रचना 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई जिसके रचनाकार थे ब्रजरतन दास। 24 नंबर पर देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य और यह 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। 25 नंबर पर देखिए हिंदी काव्यधारा जो 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसके रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। 26 नंबर पर देखिए हिंदी वीर काव्य, यह 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर टिक्कम सिंह तोमर। 27 नंबर पर देखिए अब हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और यह 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जिसके रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी और यह क्वेश्चन जीडीसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए रीति काव्य की भूमिका जो 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट देखिए आधुनिक हिंदी साहित्य जो 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। 28 नंबर पर देखिए उत्तरी भारत की संत परंपरा जो 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जिसके रचनाकार हैं परशुराम चतुर्वेदी। 29 नंबर पर देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जिसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। 30 नंबर पर देखिए हिंदी साहित्य उद्भव और विकास जो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। 31 नंबर पर देखिए हिंदी साहित्य का अतीत जिसके दो भाग थे जो एक तो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और दूसरा 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2015 और एनवीएस टीजीटी भर्ती 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 32 नंबर पर देखिए अब साहित्य का इतिहास दर्शन जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार हैं नलिन विलोचन शर्मा और यह क्वेश्चन यूपीएससी जीआईसी भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 33 नंबर पर देखिए हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास जिसके 16 भाग हैं जो 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार यानी कहाँ से प्रकाशित हुई, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई। 34 नंबर पर देखिए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 35 नंबर पर देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जिसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र व डॉक्टर हरदयाल। 36 नंबर पर देखिए आधुनिक हिंदी का आदिकाल और यह 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार हैं नारायण चतुर्वेदी। 37 नंबर पर देखिए साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार हैं मनिजर पांडे। 38 नंबर पर देखिए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जिसके रचनाकार हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। 39 नंबर पर देखिए अब
हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। और यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग भर्ती 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती 2021, राजस्थान राज्य पात्र परीक्षा भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो 2003 में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार कौन है? सुमन राजे। और यह क्वेश्चन GIC PGT भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब 42 नंबर पर देखिए, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास जो 2004 में प्रकाशित हुआ और इसके संपादक थे नीलांब। 43 नंबर पर देखिए, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास जो 2012 में प्रकाशित हुआ और इसके रचनाकार हैं नीरजा माधव। अन्य इतिहास ग्रंथ देखिए, अब अन्य में देखिए 1 नंबर पर राजस्थानी भाषा और साहित्य जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। और यह क्वेश्चन आश्रम PGT भर्ती 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2 नंबर पर देखिए, राजस्थान का पिंगल साहित्य जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। 3 नंबर पर देखिए, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा और जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। 4 नंबर पर देखिए, चैतन्य और ब्रज साहित्य जिसके रचनाकार हैं प्रभुदयाल मित्तल। 5 नंबर पर देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। अब 6 नंबर पर देखिए, पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास और जिसके रचनाकार हैं चंद्रकांत बाली। 7 नंबर पर देखिए, भारतीय साहित्य की भूमिका और जिसके रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। और यह क्वेश्चन UPSC GIC भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, रामविलास शर्मा की अन्य पुस्तकें यानी इनकी अन्य पुस्तकें और कौन कौन सी थी वो देखिए। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, लोक जागरण और हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन इनकी अन्य पुस्तकें हैं। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर पर, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। 9 नंबर पर देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास और यह 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और जिसके रचनाकार हैं लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार देखिए इन्होंने क्या क्या व्याख्या दी है। 1 नंबर पर देखिए, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गार्सद तासी था, यह निर्विवाद है। 2 नंबर पर देखिए, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत्तर ग्रियर्सन हैं। अब अपन पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का आरंभ और हिंदी साहित्य के प्रथम कवि, यानी किस साहित्यकार ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब माना और हिंदी साहित्य के प्रथम कवि किसे माना है वो देखिए। 1 नंबर पर देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। 2 नंबर पर देखिए, राहुल सांकृत्यायन, और इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 769 ईस्वी में माना है और हिंदी साहित्य के प्रथम कवि सरप्पा को माना है। 3 नंबर पर देखिए, रामचंद्र शुक्ल, और इन्होंने प्रथम महाकवि चंद्रवरदाय को माना है और इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 993 ईस्वी से माना है और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि राजामूंज को माना है। नेक्स्ट देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं ईस्वी से माना है और हिंदी साहित्य का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। 5 नंबर पर देखिए, गणपति चंद्र गुप्त, और इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 1184 ईस्वी से माना है और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। नेक्स्ट देखिए, शिव सिंह सेंगर, और इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ
713 ईस्वी से माना है और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि पुष्य व पुंड को माना है। 7 नंबर पर देखिए मिश्र बंधु और इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 643 ईस्वी से माना है और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि गोरखनाथ को माना है। 8 नंबर पर देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि राजामोंज को माना है। 9 नंबर पर देखिए अब डॉक्टर राम गोपाल शर्मा और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरप्पा को माना है। 10 नंबर पर देखिए डॉक्टर बच्चन सिंह और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि विद्यापति को माना है। 11 नंबर पर देखिए डॉक्टर नगेंद्र और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरप्पा को माना है। 12 नंबर पर देखिए वासुदेव सिंह और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि योगेंदु मुनि को माना है। 13 नंबर पर देखिए ग्रियर्सन और इन्होंने 643 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है और यह क्वेश्चन हायर एजुकेशन एग्जाम भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विवेकवादी पद्धति मानी जाती है। कौन सी पद्धति मानी जाती है? विवेकवादी पद्धति। और यह क्वेश्चन यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखिए आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा, यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान रमाशंकर शुक्ल रसाल थे। कौन थे? रमा शुक्ल रसाल। और उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? कलाकाल। और यह क्वेश्चन जीडीसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया। और यह क्वेश्चन जीडीसी प्रवक्ता भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो यह देखिए रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, सह-क्रांतिकाल, इनमें से रीतिकाल गलत है। और यह क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए हिंदी साहित्य लेखन का आधार या स्रोत क्या हो सकता है? वो देखिए कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। और यह क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अभी वो स्रोत देखिए विभिन्न गुणों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री हो सकती है, शिलालेख हो सकते हैं, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधित अन्य सामग्री साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकता है। रचनाओं का मौखिक उल्लेख नहीं हो सकता। यह क्वेश्चन उसमें गलत माना है, यानी हिंदी साहित्य लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा रचनाओं का मौखिक उल्लेख नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ये क्या कहते हैं? ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम ही साहित्य है। और यह क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए पंडित विश्वनाथ मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। फिर से देखिए पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। और यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और यह क्वेश्चन केवीएस पीजीटी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए अब हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2003-2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट देखिए, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी, और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र, ब्रजभाषा व्याकरण के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान, तो वो विद्वान कौन है? जेसुआ केटलर। नेक्स्ट देखिए, हिंदी ग्रामर 1698 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और यह क्वेश्चन यूपी पीजीटी भर्ती 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, आदिकाल को बीज वपन काल कहा, तो आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और यह क्वेश्चन जीडी प्रवक्ता भर्ती 2017, राजस्थान राज्य पात्रता भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखिए, बालकृष्ण भट्ट साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यानी बालकृष्ण भट्ट क्या कहते हैं? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, और यह क्वेश्चन यूजीसी नेट भर्ती 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था, यानी जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा, और यह क्वेश्चन एनवीएस पीजीटी भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। आज तक के लिए इतना ही। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आदिकाल को। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नमस्कार।